की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और फिर श्वासों पर ओम का प्रणव का ध्यान। ये 2 मिनट करना, भस्त्रिका करना, लंबे गहरे श्वास भरना, शुद्ध भाव से, पवित्र संकल्प के साथ। मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभा में, ज्योतिर्मय, तेजों में हो रहा है, इस भाव के साथ करना। कम से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप को ऊर्जा से भरना। पंचकोश, पंच प्राण, पंचतत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राणों का होगा पोषण, 5 कोशों का, पंचतत्वों का। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन और बॉडी को मिलेगा। इसके बहुत फायदे होंगे। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है और हम ऊर्जावान हो जाते हैं ज्यादा। फिर कपालभाति, मुख्य प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम किडनी के रोगों के लिए। यद्यपि इस कपालभाति प्राणायाम के और भी सैकड़ों हजारों लाभ हैं, असाध्य से असाध्य रोग इससे मिटते हैं, लेकिन अभी हम किडनी के लिए बोल रहे हैं, तो किडनी के लिए इसका स्पेशल लाभ। आपको थकान लगती है तो आप मध्यम गति से करें या धीमी गति से करें। बहुत कमजोर हैं आप और आपका डायलिसिस हो रहा है, किडनी क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है, यहां दर्द भी हो रहा है किडनी पर, तो धीरे धीरे करना। देखो ऐसे इस तरह से ये कपालभाति प्राणायाम पहले दिन 2 मिनट करना, थक जाएंगे आप, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है तो 20 मिनट भी किया जा सकता है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होने वाली पथरी पहली बात तो बनेगी नहीं। एक बहुत बड़ी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देश के लोग बीमार नहीं होंगे, ये क्या छोटी बात है? हर बच्चा बीमार हो चुका है, जवान बीमार हो चुका है और बुढ़ापे में तो फिर रोग आ घेरते ही है तन को। बुढ़ापे की बैसाखियां छूटेंगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा प्राणायाम और जवानी के अंदर ओज तेज देने वाला बनेगा प्राणायाम। किसको नहीं चाहिए सुंदर सुडोल स्वस्थ सदा हुआ तन? किसको नहीं चाहिए चेहरे पर लालिमा? किसको नहीं चाहिए अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो? वो प्राणायाम से आएगा। और खास बात कपालभाति प्राणायाम जहां आपको आगे से स्वस्थ रखेगा, रोगों से बचाएगा, वहीं कपालभाति प्राणायाम के करने से सभी प्रकार की पथरी, किडनी की स्टोन तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। सुबह उठ के 4 गिलास पानी पी लेना और फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लेना, पानी की मात्रा बराबर बनाए रखना। कपालभाति प्राणायाम ये स्टोन को तो ठीक करेगा ही। इसका एक और खास लाभ कपालभाति प्राणायाम का, इससे डायलिसिस छूट जाए।
क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा आता है, ऐसा होता है। बस एक काम और करना, तली हुई चीजें सब बंद कर देना, भारी चीजें बंद कर देना। जो हमने प्रयोग किए 90% से ज्यादा उसमें हमें कामयाबी मिली है क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में। हमने प्रयोग यही किया कि हमने उनको लौकी का जूस पिलवाया, लौकी की सब्जी ही ज्यादा खिलवाई, सुबह उठ करके पानी पीने के लिए सबको कहा, और 7 ही दिनों में 90% से ज्यादा लोगों का क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया। 7 दिन के अंदर अद्भुत प्राणायाम, किडनी स्वस्थ रहेंगी और आप खतरनाक रोगों से बच जाएंगे कपालभाति करके। किडनी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, श्रिंक हुई किडनी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, खास बात। और किडनी के सेल जो डैमेज हो गए थे वो रिचार्ज हो जाएगी। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है और 15 मिनट तक ले जाना है इसके अभ्यास को। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक ले जाना, इससे पेट भी पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और भी बहुत सारी व्याधियां मिट जाएंगी। किडनी की तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, गॉलस्टोन भी इससे धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। अब बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भर लेंगे, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, और बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। छोड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, जाल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे उद्यान बंद, नाभि से चलो भाग को पर खींच के रखेंगे मूल बंद। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है वे ना करें, और जिनको सर्वाइकल पेन है वे यूं ना लगाएं जालंधर बंद, सीधे बैठ करके ही बिना जालंधर बंद लगाए उद्यान बंद और मूल बंद के साथ करें बाह्य प्राणायाम। शेष तीनों बंद लगा करके श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होगा ऐसे। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। दो मुख्य प्रक्रिया, कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम भी किडनी के लिए। एक चौंकाने वाला आंकड़ा गाल स्टोन के संबंध में। जिन लोगों को गाल ब्लैडर में स्टोन होता, मैंने कहा था करीब 4% लोगों को गाल ब्लैडर में स्टोन है भारत में, और
100 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो चुकी है, 110 क्रॉस कर चुके हैं। 4 से 5 करोड़ रोगी गॉल ब्लैडर स्टोन के, लेकिन पता नहीं लग पाता, क्योंकि 80% लोगों को तो गॉल ब्लैडर में स्टोन तो होता है लेकिन दर्द नहीं होता, तो पता ही नहीं लग पाता। वो साइलेंट रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन वो आकार जब ज्यादा बढ़ जाता है और वो पेन करने लगता, तब आदमी कहता है कुछ गड़बड़ हो गई। एक और खास बात, 80% लोगों को पता नहीं लगता, और यदि आप खाली एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में गॉल स्टोन लगभग 80% तो आती ही नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड ही कराना पड़ता है। आपको किसी भी कारण से गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा यदि आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं, अग्निसार किया करते रहते हैं, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो करते रहते हैं। बड़ा अद्भुत है प्राणायाम। तो आपको गॉल स्टोन है तो डिजोल्व हो जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। एक और बड़ी बात, आपको किसी बीमारी से पीड़ित ना होना पड़े, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरेंगे, डायफ्राम तक छाती में भरना आपको सांस, फेफड़ों में। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट धीरे धीरे करना, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होगी, पूरा नर्वस सिस्टम ठीक होगा, हार्ट और ब्रेन सिस्टम अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। ये भी किडनी पेशेंट को जो बहुत कमजोर होगी उसको भी ठीक करेगा, और किडनी पेशेंट को अक्सर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करेगा। उसके लिए हम बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही मुक्तावटी देते हैं, अन्यथा ये अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करने से बीपी ठीक हो जाता है। और ये उंगली भी दबा देते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को किडनी की समस्या है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम लोगों का बीपी हाई होता है। तो ये सेकंड पॉइंट यूं दबा देना और साथ में ही प्राणायाम तो कर ही लेना। अब बताते हैं आपको बाह्य प्राणायाम के बाद में, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, श्वासोपरोम का ध्यान। ये 7 प्रक्रिया भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ध्यान, इतना ऐसा तो प्राणायाम, और इससे सारे व्यवधान, सारी व्याधियां आपकी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम एक बार फिर से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे समापन की ओर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ये 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो पूरा होगा। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरे बंद अंगूठे से, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से करो। चारों ओर से ब्रह्मानंद, ईश्वर ज्योति, ईश्वर कृपा बरस रही है। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ ब्रह्ममय ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है। इस भाव के साथ भ्रामरी प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, श्वास भीतर गहरा भर, प्रथम उंगली माथे पर लगा, शेष 3 उंगली आंखों पर लगा, कान पूरी बंद करके अंगूठों से, मुख भी बंद, भ्रमर की तरह ओंकार करना है।
अब ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ, उद्गीत प्राणायाम।